हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, क्वेश्चन 2022 का सीएसएल एग्जाम में आया हुआ, यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाती है तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, मान लेंगे कि लेट जो भिन्न है हमारी यक्स अपने वाई के रूप की है, तो यक्स का 25% निकालेंगे। फिर यक्स का 25% निकालने के बाद यक्स में जोड़ेंगे भी, चूँकि 25% वृद्धि होती है। फिर इसी प्रकार वाई में 10% निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे। तो इस प्रकार आपको करने में बहुत लेट लग सकता है। तो आप क्या करेंगे, मान लेंगे पहले से ही कि भिन्न हमारी 100 थी, 100%। हमने कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी, तो आप कहेंगे 25% हमने इंक्रीज कर दिया, तो ये हो गई 125%। तो वही हमने क्या किया, यक्स में 125% से मल्टीप्लाई कर दिया और हर में 10% की कमी हो गई, यानी कि 100% था तो 90% हो गया। वाई इंटू 90% कितना हो जाता है, 15/16। तो यहाँ से एक्स वाई आप निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वृत्त के किसी दिए गए स्पर्श रेखा के समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है। तो मान लीजिए कोई सर्कल है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तब भी 2022 में आ चुका है कि किसी वृत्त में अगर कोई स्पर्श रेखा हम ड्रॉ कर दें, मान लीजिए यहाँ, तो इसके समानांतर कितनी स्पर्श रेखा होंगी। आप कहेंगे एक स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है, जो कि वृत्त को स्पर्श करते हुए जाए ना। हम कह सकते हैं टैंजेंट क्या होती है, टैंजेंट एक प्रकार से लाइन ही होती है, यानी टैंजेंट इज ए टाइप ऑफ लाइन दैट टचेज दैट पासेज इन, हम कह सकते हैं कि दैट पासेज बाय टचिंग फ्रॉम द सर्कल, तो इट इज़ कॉल्ड टैंजेंट। तो यहाँ कितनी टैंजेंट होगी, आप कहेंगे 1। दूसरा क्वेश्चन क्या है ज़रकीज़ का, कि 100 मीटर, 105 मीटर और 145 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल एक आयताकार मैदान जिसकी भुजाएं 7:10 के अनुपात में हैं के क्षेत्रफल के बराबर है। आयताकार मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या बोला कि जो त्रिभुजाकार भूखंड था, तो उसका क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। और यहाँ पे ये बोला गया कि आयत की भुजाएं किसके अनुपात में है, 7:10 में। और यहाँ बोला है कि इनकी जो भुजाएं वो 100 मीटर, 105 मीटर, 145 हैं। तो अगर आपको पता हो कि क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल इक्वल है, अगर आपसे कोई पूछे कि इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे जब लंबाई 7:10 में है तो इसका क्षेत्रफल 7×70 या 70 समथिंग यक्स के रूप में आएगा, चूँकि यहाँ रेशियो दिया है तो उसको भी हम लेकर चलेंगे कि 70 इंटू कुछ आएगा। तो इसका क्षेत्रफल तो ये आ गया, लेकिन इसका क्षेत्रफल क्या आएगा। आप कहेंगे यहाँ पे 3 भुजाएं दी हैं, तो आप पहला तरीका क्लास 9th वाला लगा सकते हैं कि √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये त्रिभुज अगर 3 साइड्स दी हो तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, पहला तरीका। दूसरा तरीका अगर आसान हो तो आप वो भी लगा सकते हैं, दैट इज़ अगर त्रिभुज समकोण हुआ तो कैसे चेक करेंगे ये समकोण त्रिभुज है। देखिए, अगर हमने आपको बताया है, हमने देखिए भुजाओं का क्या किया, एक रेशियो निकाल लिया 5 से डिवाइड करके तीनों में, ठीक है। तो बहुत लोग कहेंगे कि यहाँ तो हम ये भी कर सकते हैं 29 बराबर 20 प्लस 21, ये तो बराबर है ही नहीं, तो हम कहेंगे कि ये तो समकोण त्रिभुज होगा ही नहीं। तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हमने आपको जो बताया था ट्रिक, वो केवल एंगल के लिए था। जब 3 एंगल, कोई भी एक एंगल अन्य 2 एंगल के अगर सम के बराबर है, तो हम कहेंगे ये वाला क्या है, 90 डिग्री है। ये हमने एंगल में बताया था ना कि साइड में, तो आप साइड में इस प्रकार नहीं चेक कर सकते। साइड में आपको केवल और केवल पाइथागोरस प्रमेय ही लगाना पड़ेगा। तो देखिए 20 और 21 का वर्ग करिए, कितना आएगा, 400 और 441। अगर इसको आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 1, 4 और 4, 4, 8, यानी 841। और 29 का वर्ग कितना होता है अगर आप निकालें तो, क्या 841 होता है 29 का वर्ग। चलिए निकालते हैं 29 का वर्ग। हमने वर्ग निकालने की या दो, हमने उसमें लिखा है प्लेलिस्ट में कि मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, सॉरी नॉट इन प्लेलिस्ट बट इन अ वीडियो में जो कैप्शन होता है उसमें हमने लिखा है कि मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। तो उसमें हमने आपको बताया किस प्रकार इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। 9 9 जा 81 का 1 हासिल है 8, दोनों 18, 18 दूना 36, 36 8, आप कहेंगे 44 के 4 हासिल है 4 और 2 दूना 4, 4 4 8, सही है, यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है, तो अब तो इसका एरिया आराम से निकाल सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी है इसमें, 145। ये देखिए
और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 70 के। यहाँ मान लीजिए 70x, तो सॉरी नॉट 70x बट 70x², क्योंकि हमने आपको बताया जब आप एक 7x मानेंगे दूसरा 10x, ऐसे भी देख सकते हैं आप। तो वैसे भी एरिया जो होता है वो स्क्वायर में आप लिखेंगे ना। जब इसका दोनों का रेशियो सेम है, x है, तो इसका x इंटू इसका x² होगा ना। तो ये 70x²। अब यहाँ से हम इसको अगर सॉल्व करें तो क्या पाएंगे, इसको आप डिवाइड करिए पहली बात तो, या आप अपने जानने के लिए ये भी कर सकते हैं कि हाँ मीटर स्क्वायर है, यहाँ क्या है मीटर स्क्वायर। तो हमें मीटर की वैल्यू निकालनी है, यानी x की वैल्यू निकालनी है या 1 मीटर की वैल्यू निकालनी है। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा, कितना आएगा, अगर आप मीटर में जाएंगे तो आएगा 5√3, अगर मीटर स्क्वायर निकालेंगे तो 75 आएगा। तो ये तो आ गया, यानी 1 मीटर बराबर कितना आ गया आपका, सॉरी 1 यूनिट आप कह सकते हैं, या आप यक्स ही मान लीजिए, यक्स बराबर कितना आ गया ये, या आप कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर इतना मीटर। तो क्या बोला है कि आयताकार मैदान की का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप क्या होता है, आप कहेंगे 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल क्या है, एल है 7 और प्लस बी क्या है, बी है 10। ये तो आपका होता कब, जब यही होता, लेकिन ये तो रेशियो दिया है तो ये नहीं होगा बल्कि इसका गुणज होगा। तो 7 10 17, 17 दूना 34। अब यक्स की वैल्यू कितनी आई थी, यानी 1 मीटर में आप कह सकते हैं 1 यूनिट में कितने मीटर आए थे, तो आप कहेंगे 5√3 मीटर, या आप कहेंगे यक्स बराबर कितना है, तो आप कहेंगे 5√3 मीटर। अगर आप यहाँ यक्स भी मानते तो 7x 10x, यहाँ यक्स बाहर नहीं आता, तो इसीलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए आप 5√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 170√3 मीटर। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ए बी व सी तीनों 10,500 की राशि को आपस में क्रमशः 5, 7, 9 रेशियो में विभाजित करते हैं। यदि प्रत्येक को 500 रुपये अधिक मिलते हैं तो ए बी सी की राशियों का अनुपात क्या होगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि पहले तो आप या तो पहला मेथड लगाइए कि इनको इसमें बांट के रुपए निकालिए सबका, कि कितना रुपए लिया, सबको मिला, फिर सभी में आप क्या करेंगे 500 ऐड कर देंगे, फिर उसका रेशियो लेंगे। ये तो पूछा है कि ए बी और सी की राशियों का अनुपात क्या है। जब 500 हमने दिया तो बहुत लोग क्या करेंगे, 5 इसको ऐड करेंगे, तो 9 7 कितना होगा 16, 16 16 5 कितना होगा 21, तो 21 कितना है 10 500, 21 लोगों को, तो एक लोगों को कितना मिला। तो यहाँ से निकालने के बाद आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का निकलेगा, फिर 7 का, फिर 9 का। फिर आप क्या करेंगे, सब में 500 जोड़िए, फिर उसका रेशियो लीजिए। इससे अच्छा है कि आप करिए, जब यहाँ वो चीज़ हो रही है तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट, आप कहेंगे कि जब इतने लोगों का इतना रुपया है तो एक लोगों का कितना आएगा 500, इतना तो आपको निकालना ही है। लेकिन एक लोगों का 500 रुपये, या आप कह सकते हैं कि 500 रुपये देने पर जो रेशियो इंक्रीज होता है वो 1 का रेशियो इंक्रीज होता है, 1 का रेशियो। तो 7 1 6 7 में, सॉरी 5 1 6 7 1 8 एंड 9 1 10। अब इसका भी निकाल लीजिए रेशियो, तो 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, चूँकि आंसर इसे में दिया था। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पैसे को ना जोड़कर आप जो पैसे के बराबर यूनिट है उसको आप ऐड कर सकते हैं। और आपको पता भी है कि यूनिट क्या होता है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, तो उससे तो रेशियो में ऐड करेंगे रेशियो ही निकलेगा, क्योंकि वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म ही है यूनिट।